की सुपरस्टार कृति सुरेश की नई मूवी रिवॉल्वर रीता आखिरकार रिलीज हो गई है और इस मूवी को मैंने हिंदी में देख लिया है। मूवी काफी जबरदस्त है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो काफी मेहनत करके पैसे बचाता है। दरअसल वो 30 साल से बहुत ही मेहनत करके अपना पूंजी इकट्ठा कर रहा है। उसका ड्रीम होता है घर लेने का, इसलिए वो पैसे बचाकर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है जो कि उसे वो घर भी दिला देता है। अब घर पाकर वो शख्स बहुत ही खुश होता है, लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने उसे धोखा दे दिया, उसे फर्जी घर बेच दिया। अब यहाँ पे उसके सारे पैसे वो कॉन्ट्रैक्टर लेकर उसे धोखा देके भाग चुका है। इससे वो बेचारा बहुत दुखी होकर वो शख्स अपने आप को खत्म कर लेता है और यहीं से सीन चेंज होता है और हमें पांडिचेरी का सीन दिखाया जाता है। पांडिचेरी में डेकुल पेंडियन नाम के एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर का राज होता है। उन्होंने पूरे पांडिचेरी पे अपना कब्जा जमाया हुआ है। वहीं उसको दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है डेकुला बॉबी और दूसरे का नाम होता है चीता डेकुला। वहीं डेकुला बॉबी अपने पिता की तरह बहुत ही खूंखार गैंगस्टर होता है। वहीं उसके फादर का भी मानना था कि उसके बाद उसका बेटा बॉबी उसकी लेगेसी आगे लेके जाएगा, क्योंकि उसका दूसरा बेटा इतना काबिल नहीं था, वो बहुत मासूम था। वहीं दूसरी तरफ पांडिचेरी में रेड्डी नाम का एक दूसरा गैंगस्टर भी होता है जिसको डेकुला पेंडियन का दुश्मन होता है। इन दोनों गैंगों के बीच अक्सर कुछ ना कुछ मामला होता रहता था। अब एक दिन रेड्डी का भाई डेकुला पेंडियन को मौका देकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डेकुला पेंडियन और उसका बेटा बॉबी उल्टा ही रेड्डी के भाई को मारकर रेड्डी को पार्सल कर देते हैं। अब रेड्डी जब अपने भाई का डेड बॉडी देखता है तो वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है और कसम खाता है कि जब तक वो डेकुला पेंडियन को नहीं मार देता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। वो सबको ऐलान कर देता है कि जो कोई भी डेकुला पेंडियन को जान से मार देगा उसे वो 5 करोड़ का इनाम देगा। अब ये जानकर एक ग्रुप का किलर पेंडियन पर नजर रखने लगता है और हम जानते हैं कि पेंडियन हर हफ्ते एक लड़की के पास जाता था जो कि एक धंधे वाली थी और एक दिन पेंडियन उसी के पास जाता है, लेकिन वो जाने से पहले बहुत ही ड्रिंक कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से नशे में था। अब नशे की हालत में वो उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो गलती से धंधा करने वाली की जगह वो रीता के घर पहुंच जाता है, क्योंकि रीता और उसका धंधा करने वाली का घर एक ही प्लेस में था, यानी आस पास था और पेंडियन भी बहुत ही नशे में होता है। तो भाई रीता अपनी मॉम सिस्टर अपने भाई के साथ पांडिचेरी में ही रहती है। वहीं उसके फादर की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी रीता के कंधे पे ऊपर आ चुकी है और वो फिलहाल एक कंपनी में काम करके अपने सिस्टर को पढ़ाने के साथ साथ अपने घर को भी चला रही होती है। तो आज उसके भाई का बर्थडे होने के कारण वो अपनी फैमिली के साथ घर पे बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ पे नशे की हालत में पेंडियन वहाँ पर आ जाता है। पेंडियन को देख रीता की मॉम पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो? वहीं पेंडियन यहाँ पर उन लोगों से बदतमीजी करते हुए रीता को अपने पास बुलाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रीता वही लड़की है जिसे वो हर हफ्ते मिला करता था। अब यहाँ पर वो रीता के साथ गन दिखाकर जबरदस्ती करने लगता है। ये देख रीता की मॉम उसे धक्का दे देती है, जिससे पेंडियन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। अब पेंडियन की मौत से रीता और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा शॉक और डर जाते हैं। अब यहाँ पर रीता अपनी मॉम को बोलती है कि हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। वहाँ पर रीता यह भी बोलती है कि हमारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी बहुत दिनों से खराब है, तो किसी को भी मालूम नहीं चलेगा ये शख्स यहाँ पर आया भी था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी फांद फिर से फंस जाती है, क्योंकि बर्थडे का सेलिब्रेशन होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे। तो वहाँ पर उसके मॉम बोलती है कि पहले बर्थडे सेलिब्रेशन को हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इस डेड बॉडी को बारे में सोचेंगे। तो वहाँ पर रीता और उसके मॉम पेंडियन की डेड बॉडी को कहीं छुपा देती हैं ताकि उसके गेस्ट को वहाँ पर कुछ भी मालूम ना चले। लेकिन हम देखते हैं कि पेंडियन के ऊपर नजर रख रहे वो किलर सब कुछ देख लेता है। वही पेंडियन के मोबाइल भी ऑन था, जिससे उसकी लोकेशन के बारे में भी जान जाता है और उन किलर को मालूम चल गया था कि पेंडियन यहाँ पर मर चुका है और वो लोग रीता की फैमिली पर नजर रखे हुए थे। कब ये लोग पेंडियन की बॉडी को यहाँ से ले जाएंगे ताकि वो लोग उसकी बॉडी को अपने अधीन कर सकें, क्योंकि उन लोगों को पेंडियन की डेड बॉडी के बदले में 5 करोड़ मिलने वाले थे। तो अब रीता के घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, जिससे बहुत सारे गेस्ट वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर वो सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म करके चले जाते हैं। अब उसके बाद रीता की मॉम रीता से बोलती है कि तुम इस डेड बॉडी को कहाँ ले जाओगे? चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। लेकिन रीता यहाँ पर बोलती है कि नहीं मॉम, पुलिस वाले बहुत कमीने होते हैं। अब ये हम जानते हैं कि उस एरिया के इंस्पेक्टर कामराज होते हैं और एक बार रीता और उसके बीच एक बार बहुत लफड़ा हुआ था। उस दिन से इंस्पेक्टर रीता के साथ अपना बदला लेना चाहता था। अब यहाँ पर अपनी सेविंग में से जो कि लगभग 1 लाख रुपए थे, वो उन पैसों से एक कार लेती है और पेंडियन की बॉडी को वो लोग डिग्गी में डालकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं।
वही सब किलर देख लेता है और वो लोग भी रीता की कार को फॉलो करने लगते हैं। अब रीता की कार में पेट्रोल नहीं था, जिस वजह से वो लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर किसी दूसरे कार आके रीता की कार को ठोक देती है। अब यहाँ पर एक्सीडेंट में किसी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब यहाँ पर रीता कोई भी लफड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वो लोग चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। वहीं उधर देर रात तक पेंडेंट घर पर नहीं आने की वजह से उसका बेटा अपने पापा को ढूंढते हुए लालू के घर पे जाता है। दरअसल लालू वही है जो लड़कियों से धंधा करवाता है। वहां पर लालू बॉबी से बोलता है कि पेंडेंट तो यहाँ पर आया ही नहीं। वो बोलता है शायद वो पड़ोस में गलती से चला गया होगा। वहां पर बॉबी को रीता के घर के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि कल रात को बर्थडे सेलिब्रेशन था और आज सुबह से यहाँ लोग घर पर नहीं है और उसके घर वाले भी गायब है। तो यहाँ पर बॉबी इंस्पेक्टर कामराज को रीता के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। वही कामराज रीता से बदला लेना चाहता था, जिस कारण वो रीता को फाइट आउट करके उसकी पूरी फैमिली को स्टेशन बुलाकर ले आता है। वहां पर कामराज रीता के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, जिसे देखकर रीता की मॉम इंस्पेक्टर से बोलती है, रीता द्वारा आपको जो पहले दुख पहुंचाया गया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं मान रहा होता है, बल्कि वो तो रीता को अपने रूम के अंदर ले जाना चाहता था। वहीं पे किलर लोग स्टेशन के बाहर वेट कर रहे होते हैं ताकि वो लोग रीता को छोड़ते ही फेंडेन की बॉडी को उसके कार से ले सकें। इधर रीता स्टेशन में किसी भी तरह से वहां से निकलना चाहती थी, तभी वहां पे एक शख्स मॉस्किटो स्प्रे करने के लिए स्टेशन में आता है। वही मौका देखकर रीता वो स्प्रे पूरे स्टेशन में स्प्रे कर देती है, जिससे वहां पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। तब रीता अपनी फैमिली सहित कार को लेकर स्टेशन से निकल जाती है और वहीं वो किलर लोग भी रीता का पीछा करने लग जाते हैं और एक जगह पर रीता को कार को रुकवा कर बोलते हैं कि मुझे पेंडेंट की बॉडी चाहिए जो तुम्हारी कार में है। रीता जानना चाहती थी कि इन लोगों को सब कुछ कैसे मालूम है और रीता खुद भी इस डेड बॉडी से पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसलिए रीता समझदारी से उन लोगों की बात मान लेती है। लेकिन जब वो कार की डिग्गी खोलते हैं तब सारे आदमी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी डिग्गी के अंदर थी ही नहीं। अब ये देखकर किलर बोलता है कि बॉडी किधर है, हम उस बॉडी के बदले 5 करोड़ मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर रीता उसके फैमिली को कुछ भी मालूम नहीं था। आखिरकार उस बॉडी गई तो गई कहां? और तभी हम देखते हैं कि पंडेन की बॉडी दरअसल लालू के पास होता है, जो कि रीता के मोहल्ले में पर सूट का काम करवा रहा था। दरअसल लालू जब रीता के कार का एक्सीडेंट हुआ था तो पेट्रोल पंप पर तभी वो मौका देखकर पेंडेन की बॉडी रीता की कार से निकाल लेता है और हम जानते हैं कि लालू भी पेंडेन और रीता की फैमिली के ऊपर नजर रखा हुआ था और उसको भी सब कुछ मालूम था। अब लालू यहाँ पर रेडी के पास कॉल करता है और वो बोलता है कि पेंडेन की बॉडी मेरे पास है, अगर तुम मुझे 5 करोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उसकी बॉडी दे दूंगा। रेडी भी उसकी बात मान लेता है। तब जाकर लालू रेडी को एक जगह पर आने के लिए बोलता है और पैसे लेकर आने के लिए बोलता है। वहीं कुछ देर बाद रेडी उसे किलर को फोन करके बोलता है कि मुझे अभी लालू नाम के बंदे का कॉल आया था, जो कि बोल रहा था कि वो पेंडेन की बॉडी उसके पास है और उन्होंने मुझे पैसे लेकर एक लोकेशन पर बुलाया है। अब ये सुनकर वो किलर भी जान जाता है कि लालू उसके साथ डबल गेम खेल रहा है, इसलिए वो रेडी से उसका लोकेशन मांग लेता है ताकि वो लालू को सबक सिखा सके। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो किलर लोग रेडी को पहुंचने से पहले ही उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां से लालू से पूछताछ करने लगते हैं। वहां पर लालू बोलता है कि मैंने तो वो बॉडी आपके लिए ही चुराया है। जब रीता को पुलिस स्टेशन ले गए थे और मैं चुपके से पांडेन की बॉडी मैंने कार से निकाल ली थी और आप लोग लेडी से अपने पैसे ले लीजिए, मैंने उसे भी यहाँ पे पैसे लेकर बुलाया है। यहाँ पर लालू अपने आप को बचाने के लिए झूठ मूठ बोलने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो किलर लालू के पैर में गोली मारकर पेंडेन की बॉडी को अपने पास रख लेता है। वहीं रीता और उसकी फैमिली अभी भी किलर के पास थे। यहाँ पर रीता उस किलर से बोलती है कि आपको तो पेंडेन की बॉडी मिल गई, तो आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तो वो लोग बोलते हैं कि पेंडेन के बेटे को मालूम चल गया है कि तुमने ही उसके फादर को मारा है, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो पेंडेन का बेटा मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली को मारकर पेंडेन से भी इसके बदले पैसे ले लूंगा। और यहाँ पर वो लोग रीता और उसकी फैमिली को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक शख्स आकर उन सब किलर को मार देता। दरअसल इस शख्स की नजर भी रीता पर होती है। यहाँ पर रीता उस शख्स से बोलती है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर रेडी आने वाला है, तुम उस पेंडेन की डेड बॉडी दे देना और बदले में वो तुम्हें 5 करोड़ देगा और पैसे मिलते ही तुम उसे मार देना, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे और साथ रहेंगे। वहीं ये सुनकर ये शख्स रीता की बात मान लेता है और जैसे ही वहाँ पीछे मुड़ता है तब रीता उसे पीछे से मार देती है, क्योंकि वो शख्स भी एक गुंडा ही था। अब यहाँ पर रीता पुलिस इंस्पेक्टर कामराज को कॉल करती है और बोलती है कि पेंडेन की डेड बॉडी मेरे पास है, अगर तुम्हें डेड बॉडी रेडी को दे दोगे तो तुम्हें 5 करोड़ मिलेंगे, इसलिए तुम यहाँ पर आ जाओ और अपने हिस्से के पैसे लेकर चले जाना और उसके बदले तुम मेरी फैमिली को तंग मत करना। वही कामराज उसकी बात मान लेता है और वो रीता के पास आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो भी अपने फादर को ढूंढते हुए अपने गैंग के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और यहीं से सीन चेंज हो जाता है।
रीता ने ही उसे कॉल कर बोला था कि तुम इस लोकेशन पर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे डेड यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जैसे ही वहां पर बॉबी आता है तो उसे अपने फादर की डेड बॉडी मिलती है। अब ये देखकर गुस्से में बॉबी बौखला जाता है। तब यहाँ पर रीता बोलती है कि कल रात तुम्हारे फादर गलती से मेरे रूम में आ गए थे, तभी तुम्हारे फादर को मारने वाला किलर भी मेरे घर पर आकर उसे मार दिया। लेकिन वो किलर अब इस दुनिया में नहीं रहा है। लेकिन ये पुलिस इंस्पेक्टर सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी डेड की बॉडी को रेडी को सौंपने के लिए यहाँ पर आ रहा है ताकि उसके बदले से 5 करोड़ मिल सके, क्योंकि रेडी भी यहाँ पर पैसे लेकर आता ही होगा। अब ये सुनने के बाद बॉबी भी इस इंस्पेक्टर को जान से मारने के लिए बौखला उठता है और तभी इंस्पेक्टर वहां पे पहुंच जाता है और बॉबी इंस्पेक्टर को जान से मार देता है, ये बोलते हुए कि मेरे पिता की डेड बॉडी के साथ बिजनेस करने वाले को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। अभी तक पूरी तरीके से सेफ हो चुकी थी, लेकिन तभी वहां पर बॉबी के भाई चीता भी आ जाता है और बोलता है कि मैंने रीता की मोम के पास हमारे डेड का सोने का ब्रेसलेट देखा है, मुझे लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वहीं ये सुन रीता अपनी मोम से बोलती है कि आपने सच में ये सब किया है क्या? तब उसकी मोम बोलती है हाँ, जब हम लोग पेंडेंट की डेड बॉडी को हमारे फ्रिज में रख रहे थे तो हमारा फ्रिज खराब हो गया, इसलिए मैंने वो सोने की ब्रेसलेट अपने पास रख ली ताकि हम नया फ्रिज ले सके। अब यहाँ पर ड्रैकुला बॉबी को भी लगता है कि जरूर रीता ही और उसकी फैमिली ने उसके फादर के साथ कुछ किया होगा, इसलिए वो उन लोगों पर तान देता है। लेकिन तभी एक वक्त पर वहां पर रेडी और उसकी गैंग आ जाती है और वहां पर उन दोनों के बीच फायरिंग होने लगती है और हम देखते हैं कि उस फायरिंग में ड्रैकुला बॉबी और उसके सारे गैंग मारी जाती है। यहाँ पर तो पूरा पासा ही चेंज हो चुका था। तो अब यहाँ पर रेडी रीता को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई की मौत का बदला इन लोगों से ले लिया, इसलिए ये 5 करोड़ रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। और यहाँ पर रीता एक रहस्यमय मुस्कान से मुस्कुराती है और एक गन रेडी के ऊपर तान देती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली ने बहुत दुख देखे हैं। और यहीं से सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर एक बड़ा सारी ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल हमने जो मूवी की शुरुआत में एक शख्स को देखा था जिन्होंने अपने 30 साल तक जमा की हुई पूंजी से एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपनी फैमिली के लिए एक घर लिया था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस आदमी को धोखा दे दिया था, जिस कारण से उस शख्स ने खुद को खत्म कर लिया था। और हम जानते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रीता के फादर थे। और यहीं से सीन चेंज होता है और वो कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई नहीं बल्कि वो रेडी था। यहाँ पर रीता रेडी को पूरी कहानी बताकर उसे गन से शूट करके मार देती है और अपने फादर के कातिलों को जान से मारने के बाद रीता बहुत खुश होती है, उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। और सबसे बड़ी बात, पांडिचेरी में जितने भी गैंगओवर थे सबको एक ही बार में पूरी तरीके से खत्म कर देती है रीता अपने दिमाग से। तो यहीं पे पूरी मूवी खत्म हो जाती है।